Hello. So today in this video we will try to learn about the new chapter of your syllabus, that is mechanical properties of fluid. So in this chapter we will learn about in the previous chapter we had learned about the solids. So some mechanical properties of the solids that are young modulus, bulk modulus and stress, strain. Now in this chapter we will learn about the fluids. So what are fluids? So first of all we want to learn and we have to learn what are fluids. So fluids in generally we just discuss about the liquid, और it is our in mind कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो सिर्फ आप लोगों के क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं. इट इज़ आवर जनरल थिंकिंग दैट ओनली द लिक्विड्स आर द फ्लूइड्स, बट gases are also known as fluids. Fluids are those substances which can flow, generally which can flow with something and that do not have their special or some unique shape. उनकी खुद की कोई शेप ना हो, वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहें, जिस भी कंटेनर में है, जिस भी वैसल में रहें वो, तो वो उन्हीं का वो क्या हो, उनका वही उनका क्या बन जाए, शेप बन जाए. तो जैसे कि लिक्विड होता है, अगर मैंने लिक्विड को इस बोतल में डाला तो वो इसकी शेप ले लेगा. अगर मैं इसके ढक्कन में डालूँगा तो वो इसकी शेप ले लेगा. किसी ग्लास में डालूँगा तो वो उसकी शेप ले लेगा. किसी बाल्टी में डालूँगा तो उसकी शेप ले लेगा. तो लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं है, कोई परफेक्ट शेप नहीं उसकी कि हाँ ये मेरी शेप है. बट जैसे मैं अगर कहूँ, सॉलिड को कहूँ, ये एक सॉलिड है, ये इसकी अपनी अपनी शेप है. अब इसको आप किसी कंटेनर में डालें तब भी ऐसा ही है, किसी बाल्टी में डालेंगे तब भी ऐसा ही है, यहाँ पर रूम में रखे रहेंगे तब भी ऐसे रहेगा ये. तो इसकी पर्टिकुलर शेप है, डेफिनेट शेप है, तो एक सॉलिड है. बट गैसेज हमारी ऐसी नहीं होती, फ्लूइड्स हमारे लिक्विड्स हमारे ऐसे से नहीं होते. तो अगर आप कोई गैस है उसको आप किसी कंटेनर किसी भी सिलेंडर में डालिए, तो जिस सिलेंडर में डालेंगे वो तो वैसे हो जाएगा, उसी की शेप का हो जाएगा. तो फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी कोई जो फ्लो कर लेते हैं नॉर्मली और उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती. तो फ्लूइड ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द फ्लूइड रेफर्स टू अ सब्सटेंस विच हैज़ नो डेफिनेट शेप, जिसकी उसकी कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती, ऑफ इट्स ओन एंड एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल. यानी और जिस भी वेसल में रहता है उसकी शेप को वो क्या कर लेता है, अपना लेता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, यानी फ्लूइड के पास क्या होता है, फ्लूइड है तो मतलब इसलिए बोला गया उसका फ्लूइड वर्ड ही का मीनिंग मतलब ये समझ लीजिए आप कि टू फ्लो, विच कैन फ्लो, तो वो आप लोगों का फ्लूइड है. एक सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता नॉर्मली, ये सॉलिड है यहाँ पर रखा हुआ, ये फ्लो थोड़ी करेगा. लेकिन आप पानी गिराओ, मेरे हाथ पे पानी रखूँगा मैं तो आराम से नीचे फ्लो कर जाएगा. यहाँ पर कोई गैस यानी हवा मैंने फूंक मारी तो उड़ गई, है कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है. बट ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ तो ये है यहाँ पर, तो ये सॉलिड दिख रहा है. बट मैंने मान लो हवा ही नहीं है यहाँ पर, फ्लो उड़ गई. पानी रखूँगा तो थोड़ा सही ऐसा रखूँगा तो रहेगा थोड़ी देर तक, वरना थोड़ी देर के बाद वो भी फ्लो कर जाएगा. थोड़ा ऐसा करूँगा तब भी फ्लो. तो लिक्विड वो होता है जो इजीली फ्लो कर सकता है. नाउ बोथ द लिक्विड एंड द गैसेज आर फ्लूइड्स. वो क्या था, दोनों के दोनों लिक्विड और गैसेज क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं. फ्लूइड्स हैव वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस मिलियंस टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स. अब ये शेयरिंग स्ट्रेस है, ये हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था हमारे. बट नॉर्मली मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ इसको, ठीक है. हम इसके एक्सप्रेशन पे नहीं आएंगे. सपोज ये कोई हमारा सॉलिड है, ठीक है, ऐसे करके कोई क्यूब है और मैंने इस पर टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ. टेंजेंशियली मतलब ऐसे करके इसके सरफेस के टेंजेंट मतलब उसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा हूँ. तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ना टिल्ट हो जाएगा ये, ठीक है. थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये टिल्ट हो जाएगा. यहाँ अपनी डायरेक्शन से कुछ ऐसा इससे
ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा कुछ। ये कुछ ऐसा अपने सरफेस से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। सपोज करो, मैं अगर बता तो नहीं पाऊँगा इसमें, बट हाँ आई कैन टेल। जैसे कि ये बुक है मेरे पास, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके सरफेस पे, मैं इसे ना प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मली फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसके सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, जैसे कि अभी है तो ये क्या हो जा रही है, इस पर जब मैंने फोर्स लगाया तो ये ऐसे फोर्स लगा, टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन से क्या हो जा रहा है, इसका सरफेस नीचे वाला फिक्स है लेकिन ऊपर वाला सरफेस ऐसे फ्लो कर जा रहा है, उस साइड मुड़ जा रहा है। तो ये इसकी शेप में थोड़ा सा क्या आ गया, चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। नाउ अब शेयरिंग स्ट्रेस जिसका ज़्यादा होता है, अब ये है आप लोगों का, इसका शेयरिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो रबर होती है, उसका शेयरिंग स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। लिक्विड का जो शेयरिंग स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। आप लिक्विड के सरफेस से थोड़ी सी उंगली लगाइए, ऐसे थोड़ी सी, वो उसी की शायद पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा। कोई भी शांत बिल्कुल स्टिल वाटर होगा, आप थोड़ा सा उसको ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, लिक्विड आपकी उंगली के साथ फ्लो कर जाएगा। लेकिन ये ऐसा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, आपकी उंगली चलेगी लेकिन ये नहीं, ये यहाँ से नहीं हिला। तो ये क्या हुआ, इसका शेयरिंग स्ट्रेस ज़्यादा है बहुत। तो लिक्विड का क्या होता है, बहुत कम होता है, और गैसेस का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो फ्लूइड्स का जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, नाउ फ्लूइड थ्रस्ट क्या होता है, तो जो नॉर्मली हमको पढ़ना है, थ्रस्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले भी। ये क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid at rest on a given surface in contact with it is called the thrust of the liquid on that surface। यानी जो टोटल नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल बिल्कुल यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगाना, यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे किसी डायरेक्शन में, तो ये नहीं बिल्कुल इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मैं इस पर नॉर्मल लगा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पर। ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे करके। तो ये जो फोर्स होगा ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक, तो इस फोर्स को मैं बोलता हूँ थ्रस्ट। नाउ फ्लूइड थ्रस्ट, तो ये हो जाएगा टोटल नॉर्मल फोर्स, जो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दैट सरफेस। नाउ कोई भी लिक्विड है जब वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है, स्टिल है, तो उस समय वो जो उसके कॉन्टैक्ट का सरफेस है, मान लो एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, एक ग्लास में वाटर है और वो बिल्कुल स्टिल है, जैसे कि अभी ये है। ठीक, ये बोतल है, इसके अंदर ना लिक्विड है, पानी भरा हुआ है, तो ये रुका हुआ है इस समय। तो इस समय ये लिक्विड क्या कर रहा होगा, इसके नीचे भी साइड में जहाँ जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट में होगा, इस पर ना एक फोर्स लगा होगा, नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो उस टोटल फोर्स को बोलते हैं हम थ्रस्ट। नाउ कैसे कह सकते हैं हम ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप कहीं पर ना थोड़ा सा पिन से ना होल करके देखिए, तो वो ना बाहर फ्लो करने लग जाएगा। अगर उस पर फोर्स ना लगा होता तो फ्लो कैसे कर रहा, समझ रहे हो? अगर उस पर फोर्स ही ना लग रहा था, अगर कहीं पर कोई मोशन हो रहा है तो उस पर कोई एनर्जी लग रही है, उस पर कोई फोर्स किसी एनर्जी के कारण हो रहा है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो यानी ये इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो ये हमें प्रूव करता है कि यहाँ क्या कर रहा है, कोई भी लिक्विड है जब वो किसी भी कंटेनर में रखा जाता है, रेस्ट पर होता है, तो वो सरफेस पर क्या लगा रहा होता है, चारों तरफ फोर्स लगा रहा होता है नॉर्मली, तो उसी को बोलते हैं फ्लूइड थ्रस्ट, जैसे कि आप लोगों का। ठीक, अब मान लो
ये कंटेनर है और मैंने इसमें कोई सॉलिड डाल दिया कुछ भी, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस पर, इसके सरफेस पर भी बिल्कुल नॉर्मली एक हमेशा फोर्स लगाएगा। नॉर्मली याद रखिए, बिल्कुल नॉर्मली। ये एक लिक्विड की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा सरफेस पर नॉर्मली फोर्स लगाता है, जो उसके कांटेक्ट में होता है हमेशा नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस पर अगर फोर्स लगा रहा हो तो इस पर ऊपर से भी फोर्स लगा रहा होगा, नीचे से भी, दाएं से बाएं से, सब जगह से, क्योंकि एक क्यूबॉइड की तरह है ये। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है ना आप लोगों का डस्टर, तो अगर मैं इसको पानी में डाल दूँ तो इस पर ना हर जगह से फोर्स लगेगा, नीचे ऊपर दाएं बाएं से सब जगह से, और बिल्कुल नॉर्मली। तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। नाउ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर नॉर्मली फोर्स अपॉन एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बहुत पहली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, जो थ्रस्ट है एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, एक जो कोई फ्लूइड लगाता है, ठीक है, एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब थ्रस्ट क्या था, वो टोटल फोर्स। अगर हम उस टोटल फोर्स को डिवाइड कर दें एरिया से, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर मैं इसका ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ और इसका ये नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दूँ और इसका जितना टोटल फोर्स था वो कैलकुलेट कर दूँ, टोटल फोर्स को डिवाइड कर देता हूँ एरिया से इसके, तो वो हो जाएगा आप लोगों का नॉर्मल प्रेशर, तो वो फ्लूइड का प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर की यूनिट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पास्कल। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था आपका ml1T-2, और प्रेशर याद रखिए एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की कोई, ठीक है, इसका नाउ फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ पास्कल लॉ पढ़ना है हमें। पास्कल लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेटर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना एक हमारी फिजिक्स के बारे में कॉमन नॉलेज को बढ़ाना, कॉमन एक जो साइंस है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छा योगदान है इसका। मतलब पास्कल लॉ के बहुत, मैकेनिक्स की बहुत सारी चीज़ें हम जो समझ सकते हैं पास्कल लॉ से। ना कैसे, क्या है पास्कल लॉ? तो पास्कल लॉ ये है, बेसिकली क्या बोलता है कि इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ फ्लूइड इज सेम एवरीवेयर इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी निगलेक्टेड। क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल सी एक लाइन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो कोई भी लिक्विड होता है, ये लिक्विड है इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसा रखूँगा, इस लिक्विड के अंदर हर जगह हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखूँ तो इक्वल होगा, यहाँ पर प्रेशर काउंट करूँगा, कैलकुलेट करूँगा किसी भी तरीके से तो इक्वल मिलेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस लिक्विड के अंदर हमेशा मेरे को प्रेशर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल मिलेगा। ये बोल रहा है क्या, पास्कल लॉ। अब ये समझना है कि इन इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है। इक्विलिब्रियम का मैंने जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर इज किस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मीनिंग ये है उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है, उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज़ीरो है। उस समय, उस इंस्टेंट पर उस पर नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और वेदर द बॉडी इज इन मोशन वट एवर, ठीक है, उस पर वो क्या है, नेट फोर्स ज़ीरो है। नाउ ये मीनिंग हुआ इसका। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो प्रूफ देखेंगे क्या बात ये सही है। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम, तो मान लेते हैं कोई ये भी लिक्विड है, ये कोई भी लिक्विड है और इसके अंदर कोई मैंने एक सिलेंडर डाल दिया, कोई भी आयरन का, स्टोन वट एवर, वुड का मान ले से, किसी भी चीज़ का कोई भी एक है, और ये ऐसे है, इसमें ऐसे रखा हुआ, मतलब ये ज़्यादा हाइट पर है, ये कम है, ये अलग पॉइंट पर है लिक्विड में, ये अलग पॉइंट पर है, ऐसे मान लो किसी भी लिक्विड के अंदर। तो अब इस पर क्या करेगा, जैसा कि हमने पढ़ा
लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो इस पे सरफेस पे हमेशा हर जगह कर्व्ड सरफेस होगा, जैसे कर्व्ड सरफेस है तो हमेशा इस पे बिल्कुल ऐसे नॉर्मली फोर्स लगा रहा होगा हर पॉइंट पर, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, ठीक है, हमेशा इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो भी है ये सिलेंडर है, अगर ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, तो यानी रेस्ट पर यानी रुका हुआ है, यानी इस पर नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा। क्यों होगा? आप लोगों ने न्यूटन्स के मोशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो उस पर क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर मैं उसको किसी बॉडी पर लगाता हूँ तो वो उसके किसके प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो इसका मास था कुछ, इसमें कुछ एक्सेलरेशन हो होता। एक्सेलरेशन का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कोई वेलोसिटी गेन कर लेता है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं हो रहा है कि नेट फोर्स क्या बोला मैंने, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये फोर्स जो इधर से मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, इस पॉइंट पर लग रहा है, और इस पॉइंट पर लग रहा है ये F2 है। ये अलग अलग हाइट पे देखो, ये अलग पॉइंट है लिक्विड के अंदर, ये अलग पॉइंट है कोई भी, तो ये फोर्स इक्वल है। क्यों बोलेंगे हम इक्वल? अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो ये इधर को चल जाता, अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो ये इधर को चलता, लेकिन ये रुका हुआ है, तो यानी ये दोनों के दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। सिंपल है। आप खुद सोचो, इस ऑब्जेक्ट पर मैं इधर से कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो उधर से कुछ नहीं लग रहा, तो ये मूव करने लग गया। मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इधर मूव करने लग जाएगा। अगर उधर से भी कोई फोर्स लगे, जैसे कि इस समय ऐसे है, मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ उस पर और उधर से भी, जितना फोर्स मैंने इधर से लगाया तो उतना ही उधर से लगाया, तो ये रेस्ट पर ही है। अगर मैं इधर का फोर्स कम कर दूँ, इधर का फोर्स कम कर दिया, मैंने कम कर दिया, तो ये देखो इधर मूव करने लग गया, क्योंकि उधर का फोर्स ज़्यादा है। तो और अगर मैं इस इधर का फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो उधर चलने लग जाएगा वो। सिंपल सी तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये रुका हुआ है ना। अगर ये फोर्स दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल्स टू F2, सिंपल। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है आप लोगों का F/A लिखा हुआ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू ए। P यानी यहाँ का प्रेशर, A यानी यहाँ का एरिया, P यानी यहाँ का प्रेशर, A यानी यहाँ का एरिया। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, P1A, और F2 किसके बराबर हो जाएगा, P2A। अगर F1 सॉरी ये जो सिलेंडर है ये ऐसा है, तो इसका ये एरिया बराबर है, ऑब्वियसली हमने लिया हुआ ऐसा ही बिल्कुल यूनिफॉर्म सिलेंडर, तो एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, ये क्या प्रूव हुआ, P1 इज इक्वल्स टू P2। यानी प्रेशर एट पॉइंट 1 यहाँ पर और प्रेशर एट पॉइंट 2 यानी यहाँ पर क्या है, इक्वल है, और वो तो अलग अलग जाए। इसी तरह से आप इसको यहाँ पर रखें, ऐसे रखें, कहीं पर भी रखें, आपको ये इजीली प्रूव कर सकते हैं आपकी प्रेशर यहाँ पर इक्वल है। तो यानी प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड एट एवरीवेयर, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड एट एवरी पॉइंट, बिल्कुल किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड के अंदर वो क्या होगा, इक्वल होगा हर पॉइंट पर। यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर, यहाँ पर हर जगह पॉइंट प्रेशर किसी भी लिक्विड के अंदर इक्वल ही होगा। तो इट वाज गिवन बाय द पास्कल, ये हमें बताया था पास्कल ने। नाउ तो इस तरह से हमने पास्कल लो क्या क्या प्रूव ये। अब इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब इससे हमें थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात की यहाँ से समझ सकते हैं कि इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, समझना पड़ेगा हमें, इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड इफ द प्रेशर एट एनी पार्ट, if the pressure at any part of the liquid, sorry, in an enclosed liquid pressure is increased है, is increased, ओहो आप लोग लिख लेना यहाँ पर प्लीज़, ये मिस हो गया था मुझसे, is increased है,
increased at any part of the liquid then it is transmitted equally to all the parts of the liquid। क्या मीनिंग है इसका? ये मीनिंग है कि अगर मैं किसी भी एनक्लोज लिक्विड में, किसी भी एनक्लोज यानी बंद लिक्विड में, बंद बिल्कुल किसी भी कंटेनर के अंदर बंद है, किसी एक पार्ट पर प्रेशर को बढ़ाता हूँ, किसी भी तरह से प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ, तो वही उतना जितना मैं चेंज किसी एक पार्ट पर करूँगा उतना ही चेंज वो हर पार्ट पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्कल ये बोलता है कि एक लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यार बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ सकते हैं हम इसको ईजिली। अब देखो, मान लो ये कोई कंटेनर है, एनक्लोज्ड है बिल्कुल, और मैंने ना ये ट्यूब्स निकाली हुई हैं अलग अलग पार्ट से, ये अलग हाइट से, ये इसके बिल्कुल बंद है, ये स्फेयर टाइप का मान लीजिए आप, इसके स्फेयर है, तो इसके एक पार्ट से यहाँ से निकाल दी, इसके इधर से निकाल दी एक ट्यूब, अलग हाइट से यहाँ से निकाल दी, अलग हाइट से यहाँ से निकाल दी, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो ये हमने समझा, क्या ये सही बात है या नहीं है पास्कल लॉ से? अगर मैं किसी एक पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या पूरे लिक्विड में बढ़ जाएगा उतना ही प्रेशर? तो समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो आप क्या करें, एक लिक्विड लें, ऐसा स्फीयर ले, उसमें से अलग अलग ट्यूब्स निकाल दें ऐसे, इसमें कलरफुल कोई भी लिक्विड है, ये आपको इजीली दिख सकता है। आप इसमें क्या करें, यहाँ से एक ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन यानी कोई मूवेबल चीज़, तो आप इससे यहाँ से प्रेशर दीजिए, इसको दबाइए, पुश कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर क्या होगा, ये इक्वली ट्रांसमिट होगा हर जगह, और आपको क्या दिखेगा, ये जो ट्यूब्स हैं ये पहले अगर इतनी थी, ये सारी की सारी इतनी होंगी, ये लेवल होगा इनका, इक्वल लेवल होगा यहाँ तक, तो इनमें ये बढ़ करना यहाँ तक मतलब इक्वली हो जाएंगी, इसमें भी इतना ही बढ़ जाएगा, उसमें भी उतना ही बढ़ जाएगा, उसमें भी उतना ही बढ़ जाएगा, उसमें भी उतना लेवल बढ़ जाएगा इस लिक्विड का। तो ये बढ़कर क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा सब जगह, ऐसे ऐसे करके ये सारी जगह बढ़ जाएगा। तो भाई ये तो अलग जगह था, ये ट्यूब निकली हुई अलग जगह से, ये नीचे से निकली हुई है, ये साइड से निकली हुई है, ये साइड से निकली हुई है अलग से। तो अगर ये बात सच ना होती तो ये ना होता, क्योंकि ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये तो भाई रियलिटी है ना, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। यानी ये बात जो थी, जो हमने पढ़ी हुई है कि अगर मैं एक जगह पर, किसी लिक्विड में एक जगह पर प्रेशर को बढ़ाता हूँ, वो ही उतना जितना प्रेशर बढ़ाता हूँ उतना ही चेंज सारी जगह आ जाता है, तो ये बात सच है। यह हमें इस एक्सपेरिमेंट से हम इजीली समझ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर हम कुछ चीज़ें आगे समझेंगे। कुछ हम डिवाइसेस क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं इस स्टेटमेंट से, इसी स्टेटमेंट को समझकर, इसी के स्टेटमेंट के बेस पर हम कुछ चीज़ें आगे डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों की है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये दो जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वाज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, तो जिसमें हमने फ्लूइड्स के बारे में समझा, प्रेशर के बारे में समझा और बेसिक पास्कल लॉ के बारे में समझा। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, अगर आपको ये चैप्टर आगे समझना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक। और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पास्कल लॉ की, प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे पास्कल लॉ की, कि हम इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, क्या यूजेस हैं इसके। सो दिस इज योर फर्स्ट वीडियो of the chapter. So this is all in this video, and see you in the next video. Thank you so much.